इंडियन आर्मी ने ये कंफर्म कर दिया है। मैं एक्चुअली कंफर्मेशन की वेट कर रहा था वीडियो बनाने से पहले कि बिल्कुल नाकू ला पास के करीब एक फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन हुई है इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स की। 150 सोल्जर्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से 11 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें आई हैं और सिर्फ 4 इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पर चोटें पहुंची हैं। इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर यह देख रहा हूँ, अभी के लिए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ चाइना ने इस पर कोई कमेंट नहीं करी है। उनका मीडिया इसको बिल्कुल कवर नहीं कर रहा ना। इसका रीज़न क्या हो सकता है, अगेन मैं कुछ कंफर्मेशन के साथ कह नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मैं गैस ही कर रहा हूँ। परहैप्स ये जो फिगर्स हैं कि 11 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें पहुंची हैं, ये रिवील वो करना नहीं चाहते, तो परहैप्स वहाँ पे जो मीडिया है इसको बिल्कुल डाउन प्ले कर रहा है। वेराज दुनिया भर में चाहे रशिया हो, यूरोप हो या फिर इवन यूएस हो, इस पर काफ़ी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। ना मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रंटेशन है कहाँ पर हुई थी, इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन है नॉर्दर्न सिक्किम। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पर है सिक्किम, ये है भूटान, ये है नेपाल। यहाँ पर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पास है, करीब 5259 मीटर हाई पास। इसका नाम है नाकू ला पास और ये आपको मिलेगा अलोंग द बॉर्डर विद तिब्बत। ये ऑफ कोर्स तिब्बत है, तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन। चाइना ने इसको कब्जा रखा है ना। मैं चाहता हूँ ये जो लोकेशन है एक बार बड़े मैप में आप देख लें, जो फिजिकल ज्योग्राफी है यहाँ की वो भी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और हमको यहाँ पे फोकस करना होगा सिक्किम पे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं जूम इन कर रहा हूँ ऑन सिक्किम और ये है नाकू ला पास। तो बताया जा रहा है कि यहीं पर ये कॉन्फ्रंटेशन हुई है और आपको मैं अगर पूरा ये दिखाऊँ एरिया तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेरेन है। जो चाइना की साइड है वहाँ पर ज़्यादा आपको पहाड़ दिखेंगे नहीं, हालांकि जो इनका एरिया है काफ़ी एलिवेटेड है। जो इंडियन साइड है वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन पेट्रियोटिज्म के साथ यहाँ पे ड्यूटी करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि इंडियन सोल्जर्स किसी एक पोस्ट में अगर कुछ टाइम के लिए पीछे हटते हैं तो इमीडिएटली जो चाइनीज सोल्जर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, जबकि उनकी ये ज़मीन है नहीं। सिक्किम प्रॉपरली एक इंडिया का पार्ट है, मगर चाइनीज सोल्जर्स ने एक बहुत ही एक अजीब सी हैबिट बना ली है कि जब भी यहाँ पे इनको अगर कुछ एरिया दिखता है खाली, जो कुछ घंटे के लिए खाली हुआ है, वो यहाँ पे आके कुछ कैंप्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इंडियन सोल्जर्स वापस आते हैं, उनको पीछे धकेलते हैं और यहाँ पर भी यही हुआ है। ऑफ कोर्स इस बार जो चाइनीज सोल्जर्स थे इन्होंने जिद करी होगी कि ये हमारा एरिया है और सो एंड सो फोर्थ, और इंडियन सोल्जर्स ने उनको पुश बैक किया। नाउ देखो सिक्किम में एक और बहुत ही फेमस पास है, ये आपको सिक्किम के ईस्टर्न साइड को मिलेगा। इसको हम कहते हैं नाथू ला पास। तो नाथू ला को नाकू ला पास से कंफ्यूज मत कर लेना, क्योंकि जो नाथू ला पास है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इट्स ओन राइट। जिन लोगों को कैलाश मानसरोवर जाना होता है, जो टूरिस्ट हैं जो चाइना जाना चाहते हैं, वो काफ़ी बार ये रूट अपनाते हैं चाइना में जाने के लिए ना। जो नाथू ला पास है यहाँ पर एक बहुत ही फेमस तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि इंडिया में इस पर कोई बात करता नहीं है, मगर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर लड़ी गई थी 1967 में। हालांकि इंडियन और चाइनीज गवर्नमेंट्स इसको ऑफिशियली वॉर कहती नहीं है, इनको हम कहते हैं क्लैशेस। मगर बहुत से सोल्जर्स यहाँ पर एंगेज हो गए थे। हुआ क्या था कि 11 सितंबर 1967 को जो नाथुला पास है यहाँ पर बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स आ गए और उनको लगा कि जो 1962 में हुआ था उसको ये रिपीट करेंगे और कुछ यहाँ पे टेरिटरी कैप्चर कर लेंगे। हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी और 88 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए, 163 को इंजरी हुई और चाइना की साइड से 340 चाइनीज सोल्जर्स मारे गए और 450 चाइनीज सोल्जर्स को चोटें लगी। इसको हम कहते हैं इंडिया चाइनाज 1967 वॉर। इस पर गूगल करिएगा, खुद भी थोड़ा सर्च किया करो, देखा करो इसके बारे में, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉर जिसमें सीधा सीधा जीत हुई थी एक ही देश की और वो था इंडिया। बाय द वे इस वॉर पर एक बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी गई है, रिसेंटली रिलीज हुई थी 2020 में ही। बुक का टाइटल है वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना। बिल्कुल यही है, इंडिया भूल चुका है कि ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई थी ओवर चाइना और चाइनीज सोल्जर्स को पीछे हटना पड़ा था। और इस बुक का एक काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आपको मिल जाएगा द हिंदू न्यूज़पेपर में। यहाँ पे आप देख पाएंगे वाटरशेड 1967 इसका एक रिव्यू है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो जो सिक्किम में हुआ है ये कोई नई चीज़ नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बार दोकला में भी आपने देखा होगा। उसके बाद 1967 में काफ़ी बार चाइनीज सोल्जर्स यहाँ पे आते हैं और उनको इंडियन आर्मी या तो पुशबैक करती है, अगर वो डटे रहते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है क्लैशेज होती हैं और उसका रिजल्ट आपने देखा। अब यहाँ पे एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है
कि पैंडेमिक के दौरान चाइना पे इतने आरोप लग रहे हैं, तो इस टाइम इनकी आर्मी इतना अग्रेसिव पोस्चर क्यों लेगी, ये इंडियन टेरिटरी में एंटर करने की कोशिश क्यों करेंगे? वेल देखिए, मैं समझाता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। मैं तो एक्चुअली बहुत से इवेंट्स को फॉलो करता हूँ, हर इवेंट पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लियरली एक पैटर्न देख रहा हूँ। चाइना ने इंडिया और जापान को बुली करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली क्या हुआ कि चाइना ने जापान की एक आइलैंड है उनका, जापान का आइलैंड सेनकाकू आइलैंड, वहाँ पर अपनी शिप्स डॉक कर दी और जो जापानीज शिप्स थी उनको पीछे भगा दिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ जापान का आर्टिकल है, चाइनीज शिप चेज जापानीज फिशिंग बोट्स नियर सेनकाकू आइलैंड। सेनकाकू आइलैंड ऑफ कोर्स चाइना के हिसाब से बिलोंग करता है टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये इवेंट रिसेंटली हुआ है, 8 तारीख को ये इवेंट हुआ। फिर 10 तारीख को इन्होंने इंडियन जो बॉर्डर है वहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश करी। ये क्लियरली एक हमको संकेत देता है कि चाइना जो आज के समय प्रेशर में है, यहाँ पे इन पे आरोप लग रहे हैं। तो जो कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल रही, चाइना यहाँ पर ऑब्वियसली ये मान रहा है कि इन कंट्रीज में वीकनेस है, ये इतनी स्ट्रांग है नहीं कि हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे रिगार्डिंग कोविड-19। तो चाइना इन कंट्रीज को और पुश करने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स इन कंट्रीज से मेरा मतलब है इंडिया और जापान। तो आप क्वाड ग्रुप में अगर देखो, क्वाड ग्रुप आपको पता होगा 4 कंट्रीज का ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इंडिया। क्वाड ग्रुप में भी ऑलमोस्ट बंटवारा हो गया था। यूएस, ऑस्ट्रेलिया अकेले बार बार चाइना को टारगेट कर रहे थे, वेरस इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट भी नहीं आई है। और इस वीक डिप्लोमेसी का जो इम्पैक्ट है इवेंट से हम देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चाइना का जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो ये मान के चलती हैं कि ऑलवेज बी असर्टिव, और हम लोग यहाँ पर चाइना की असर्टिवनेस को ही देख रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे सोल्जर्स ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है, मगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना होगा कि परहैप्स इस पेंडेमिक के दौरान चाइना के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए। जो क्वाड ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर दे शुड मेक चाइना अकाउंटेबल। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।